विशाल की फैमिली और फ्रेंड से मैं कहना चाहता हूं कि अभी अरमान के खिलाफ एफआईआर करवाओ और उसे सीधा बिग बॉस के घर से उठवाओ, क्योंकि जिस तरह से बिग बॉस ने अरमान का साथ दिया है और पूरा ये नाटक करके अरमान को बचाया गया है। भाई साहब स्पेशल केस, हाँ, कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट करके बचाया गया है। ये क्या है भैया? हाँ, जब पता है कि तुम्हारे घर में ये सब अलाउड नहीं है, फिर कोई भी रीजन हो भैया, उसने थप्पड़ मारा है तो मारा है। नेजी ने पॉइंट सही बोला, सना मकबूल ने सही बोला, और यहां पर आज दोस्ती का भी पता चला है। एक वो टाइम था ना जब नेजी और कटारिया की लड़ाई हो रही थी, विशाल खड़ा था, नेजी को बोल रहा था नहीं इस वक्त तू गलत है, कटारिया ऐसा नहीं बोला, तो वो हमेशा कटारिया के पीछे साथ देता रहा। लेकिन यहां पर कटारिया ने एक बार भी कहीं ना कहीं विशाल का साथ नहीं दिया। और मैं कहता हूं कि 50% जो जाता है श्रेय वो कटारिया को जाता है, कि कटारिया की वजह से थप्पड़ पड़ा है 50%। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब दबाने की कोशिश कर रहा था अरमान कटारिया को, वो उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था और कटारिया उस चीज में आ गया, ठीक है, और बोल रहा था कि भैया अगर तेरी फैमिली होती तो तू क्या करता, तो वो बोलता मैं रैप्टे मारता। तो बस उसने बोल दिया कि भैया अगर पूरा घर मेरे साथ है, सब यही बोलने को तैयार है, तो फिर मैं क्यों छोड़ू भैया, मैं तो रेप्टे मारूंगा। और उसने ठोक दिया वहां पर। लेकिन यहां पर गाइज मैं आपको बताऊं, ठीक है, बात हो चुकी थी अनिल कपूर के सामने, उसके बाद यहां पर कटारिया है वो ये बोल सकता था कि देख यार उसका इंटेंशन मुझे नहीं लगा वैसा, और मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसने एज ए नॉर्मली बोला है, तो अपने फ्रेंड की साइड क्यों नहीं ली भाई? हाँ, और यहां पर काफी लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं यार कटारिया जो सही है उसका साथ देता है। भाई साहब तुम बड़े भाईचारा बोलते हो, अब वो भाईचारा कहां गया? ठीक है, तुम बाहर अगर होते तो तुम गलत का साथ भी देते हो, गलत अगर कोई चीज की होगी एलविश ने, कटारिया साथ खड़ा रहेगा उसके। तो यहां पर पता लगता है दोस्ती फेक थी, और जब ऐसी कंडीशन आई तो विशाल हमेशा अपनी दोस्ती निभाता है, लेकिन कटारिया है वो फेक फ्रेंड दिखाई दिया है। चलिए ये बात तो हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि भैया बिग बॉस के जो रूल, गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि भैया अरमान मलिक कुछ कर रहा है और बिग बॉस को कुछ ना कुछ मसाला कंटेंट मिल रहा है, शो में कुछ हो ही नहीं रहा है। यही मुद्दा कहीं ना कहीं मसाला कंटेंट लेके आया है, और ये लोग इसको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि अरमान मलिक टॉप 5 में जाएगा, और ये चीज कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती है शो के लिए अगर अरमान मलिक को अभी निकाला जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ ये प्लानिंग करके भैया वो करेंगे। और भैया 3 बड़े महानुभाव को बुला लिया, ठीक है, वहां पर कन्फेशन रूम में, और भैया ऐसी चीज रख दी कि एक स्पेशल केस है। मतलब हद कर रहे हो यार बिग बॉस तुम, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा रूल है वो ये है, और इसमें चाहे कोई सा भी रीजन रहा हो, चाहे विशाल ने सच में क्यों ना बोला हो, फिर भी अगर वो मारने पे जाएगा उसको बाहर करोगे। रूल तो यही कहता है, लेकिन तुम कैसे उसको बचा सकते हो? अब गाइज आप इस पर क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर बिग बॉस ने ये किया है तो बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतना तेजी से थप्पड़ किसी ने मारा है जोरदार, और उसके बाद भी बिग बॉस ने उसे बचा लिया हो। ये बिग बॉस की हिस्ट्री में हुआ है। अब देखना है उसके घर वाले एक्शन लेते हैं। मेरे हिसाब से देखो एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है और इतना जोर से थप्पड़ मारा गया है, जबकि वो बंदा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था कि भैया मुझे माफ कर दो। उसके बाद भी ये सब चीजें की गई, 1000 बार उसने गलती मांगी होगी, लेकिन उसके बाद भी ये चीज की गई। तो भैया अब सीधा शो से उठवाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं इनकी फैमिली क्या करती है, लेकिन इनकी फैमिली को भी डराएंगे बिग बॉस कि अगर तुमने एफआईआर दर्ज करवाई तो भैया हम तुम्हारे विशाल को निकाल देंगे शो से। तो ये चीज करने की कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको जरूर अपडेट बताता रहूंगा। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, जो भी अपडेट रहेगी वहां पे मैं जरूर शेयर करूंगा। इसलिए मिलते हैं कुछ ही देर में।